आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर शाइस्ता अगेन विद एन अदर लेक्चर। हम लोग आज पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी। हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर पढ़ रहे थे कि हवा में कौन कौन से जर्म्स मौजूद होते हैं। तो आज हमने इसका पढ़ना है कि कौन कौन से जर्म्स बीमारियाँ काज करते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि हमारी एयर, हवा जो आलूदा होती है, एयर जो पोल्यूटेड होती है, उसकी वजह से हमें वो डिजीज़ हो सकती हैं। या फिर उसके अलावा कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम एयर को क्लीन कर सकते हैं। तो देयर विल बी अ वेरी कंसाइज एंड वेरी ब्रीफ लेक्चर ऑन इट विल नॉट गेट बोरिंग इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक पहला है कि इसमें सबसे पहले डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों। तो बैक्टीरियल हो सकती हैं, जैसे जर्म्स के ख़ानदान है तो उसमें बैक्टीरिया सबसे पहले उनका नाम आता है, फिर वायरस हैं, फिर फंगल है, फंगस है, फंजाई है, उसकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें कि आपके अंदर कौन सी ज़्यादा बीमारी पाई जाती है, आप अक्सर हमारे इलाकों के अंदर देखते हैं टीबी का जिक्र आप सुनते होंगे। और ईयरली बेसिस पर बहुत ज़्यादा टीबी रोल प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के टीबी के प्रोग्राम होते हैं टीबी से बचाव के लिए। अच्छा, इन डेज़ में सबसे ज़्यादा नमूनिया फैला हुआ है, तो नमूनिया भी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। लंग्स के अंदर, दोनों फेफड़ों के अंदर रेशा, धागेदार स्ट्रक्चर होता है, रेशा पड़ जाता है, बिल्कुल उनका चेस्ट टाइट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशा होता है, खांसी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, गला ख़राब होता है और बॉडी में बहुत ड्रास्टिक किस्म की वीकनेस होती है। ये नमूनिया होता है, आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बच्चों के अंदर। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में भी स्प्रेड होता है। जब वो खांसी करते हैं या फिर अपने हाथ दूसरे बंदे को लगाते हैं और फिर वो अपने हाथ मुंह को लगाता है, इस तरह। दूसरी चीज़ हो गई टीबी। टीबी जो है, जो अब फेफड़ों की टीबी है, हड्डियों की टीबी होती है, ब्रेन की टीबी होती है, मुख्तलिफ गुर्दों की टीबी होती है, डिफरेंट किस्म की टीबीज़ होती हैं ना, ट्यूबरकुलस बैक्टीरियम। तो अब इसमें जो टीबी है, ट्यूबरकुलस बैक्टीरियम जो है वो जो फेफड़ों की होती है, उसमें सूखी खांसी तकरीबन 3 माह किसी बंदे को रही है, ठीक है, 3 माह रही है अगर सो सॉरी बच्चों, यार मैं कहला। अच्छा, जो टीबी है उसमें सूखी खांसी किसी बंदे को 3 माह रही है, 3 माह बाद हम जब उसका टेस्ट करवाते हैं तो लंग्स के अंदर ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान एक दाना सा बना हुआ होता है, एक गंध सा इकट्ठा हुआ होता है, टीबी उसको हम कहते हैं, कि वो आपके फेफड़ों के दरमियान वाले हिस्से के अंदर जमा हो जाते हैं बैक्टीरिया और फिर वहाँ से पूरे फेफड़ों में स्प्रेड हो जाते हैं। सूखी खांसी मतलब हमारा जिस्म कोशिश करता है कि बार बार उनको बाहर निकालने की कोशिश करे बार, लेकिन वो नहीं निकलते क्योंकि बिल्कुल फेफड़ों में अंदर वो बैठे हुए होते हैं। तो उसमें सूखी खांसी सबसे बड़ी निशानी होती है और वो इतना ज़ोर लगता है कि बंदे का वज़न बिल्कुल अचानक से गिर जाता है। तो टीबी का टेस्ट करवाना पड़ता है। इसमें टीबी के काफ़ी टेस्ट होते हैं, थूक वाला टेस्ट होता है, इंजेक्शन वाले टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टीबी के अपने काफ़ी टेस्ट होते हैं। अच्छा, ये हो गई। तीसरी आ जाती है मेनिंजाइटिस। अब अगर हम किसी बंदे से कहें, किसी बंदे को हम देखें कि उसके ना चेहरे के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर ना सफ़ेद धब्बे आने लग गए हैं या उसके ऊपर रैशेज आने लग गए हैं ना, लाल रंग के जो हैं वो रैश, खारिश वाले बनने लग गए, ये हो गए। फिर साथ ही हम, हालांकि जिस बंदे को ये चीज़ें निकली हुई हों उसको तो बुखार बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बंदे को बुखार बहुत ज़्यादा होगा। दाना भी निकले ना तो बंदे के जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है, स्पॉट्स होते हैं, रैश होते हैं। और तीसरी चीज़, लेकिन जब आप उसके हाथों और पाँव को हाथ लगाओगे तो बहुत ठंडे होंगे, मतलब समझ नहीं आएगी कि वो ठंडे क्यों हैं, हालांकि पूरे जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उससे बुखार बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाथ पाँव तो ठंडे हैं। तो ये मेनिंजाइटिस होता है, हमारे दिमाग के अंदर एक बैक्टीरिया जाके इन्फेक्शन करवाता है, मेनिंजाइटिस। उसकी कुछ अलामात ये होती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया जो खन्नाक की बीमारी है, ये पहले तो लाइफ थ्रेटनिंग थी, लोगों की जान चली जाया करती थी। इससे गले का बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो हमारी ये गदूदें हैं ये सूज जाती हैं, गला सूज जाता है, बहुत दर्द करता है, बंदा बोल नहीं सकता, बंदे को खांसी होती है, खांसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो गला ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा इसमें बुखार होता है, हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, उसको गला उसका ख़राब होता है। दूसरी बात है, यहाँ देखोगे तो ये जगह भी सूजी हुई उसकी होती हैं, ये सूजी हुई होती है तो फिर ये सब कुछ दब जाता है ना, तो फिर सांस की नाली यहाँ होती है तो उसको सांस बहुत मुश्किल से आ रहा होता है। तो सबसे पहले देखोगे ना, खन्नाक वाला जो मसला होता है उसका गला ख़राब होगा, सूजा हुआ होगा और सांस का मसला होगा। फिर जब मुंह खोल के देखोगे तो अंदर टॉन्सिल सूजे हुए होंगे,
ये डिप्थेरिया, ये जो 4 बीमारियां होती हैं ये बैक्टीरिया की वजह से हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया हमारा एयर में पाया जाता है, फिजा में पाया जाता है। एयरबॉर्न डिजीजेस में बैक्टीरिया की ये बीमारियां हो सकती हैं, इसकी इसलिए मैंने आपको अलामात बताई हैं। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन योर बुक्स, ये आपको सिंपल सी मैंने सिनेरियो दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है वायरस। तो वायरस की बात कीजिए तो सबसे पहले तो आप कोरोना वायरस की बात करना। हम खांसते हैं, वो ड्रॉप एयर में जाता है, कहीं पे भी गिरता है, आप बैठे हैं, आपका हाथ लगे, अपने मुंह पे लगा रहे हैं, इसलिए बार बार हम कहते हैं हाथों को बार बार धोएं, हाथों को बार बार धोएं, मुंह पे ना लगाएं, मास्क पहने ताकि ड्रॉपलेट किसी हवा से हमारे मुंह में ना चला जाए सांस लेते हुए। तो कोरोना वायरस है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कोरोना वायरस है। दूसरी चीज़ आ जाती है स्मॉल पॉक्स आ जाती है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। छोटे छोटे जिस्म पे दाने निकल आते हैं और बहुत दर्द करते हैं, ये स्मॉल पॉक्स के होते हैं, खारिश होती है, उनमें से खून भी आता है। दूसरी बीमारी इसकी हो जाती है इन्फ्लुएंजा। एक तो नॉर्मल बुखार है ना, जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, एक नॉर्मल सादा बुखार हो रहा है, कॉमन कोल्ड हम कहते हैं। नॉर्मली जुकाम, बुखार, खांसी होना कॉमन कोल्ड होती है, ठीक है, ये भी वायरस की वजह से। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो होता है 15 से 20 दिन बंदे को बहती नाक होती है, बस नाक से पानी ऐसे गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। जिस्म उसका बिल्कुल इतना वो मोटा था, वो धड़म से इतना मोटा हो जाता है, उसका स्टमक अपसेट हो जाता है, उसका चेस्ट अपसेट हो जाता है, तो जुकाम लगता है। लेकिन ऐसा जुकाम जो उसको दिनों के अंदर ही उसका वजन फौरन सारा गिरा दे, तो वो इन्फ्लुएंजा होता है, वो वायरस होता है। वायरस खतरनाक होता है। जो सादा जुकाम है ना, जो हम जोर लगा के खुद निकाल रहे होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन जो बहती जाए नाक, बहती जाए, आपसे बैठा ना जाए, ये अक्सर लोगों को होता है और 15 से 20 दिन ये मसला रहता है। और इसकी बच्चों वैक्सीन लगवानी पड़ती है। जो चकवाल के अंदर एलर्जी सेंटर है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, जगह जगह वैसे मौजूद है, DHQ में भी मौजूद है, तो ये वैक्सीन लगवानी होती है। पहले आपको इसकी डायग्नोसिस करवानी पड़ती है, ठीक है। ये एक किस्म की एलर्जी होती है और ये इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आप जब कभी कोई ज़ुकाम वाले मसाइल इस तरह के आते हैं तो प्लीज़ लेट योर डॉक्टर नो कि वेदर दिस इज़ इन्फ्लुएंजा एंड वेदर दिस इज़ बैक्टीरियल। होते सब हवा की वजह से, ये सब जरासीम हवा के अंदर होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, फिर मीजल्स हो जाती है। मीजल्स बीमारी क्या हो जाती है? मीजल्स आपके पूरे जिस्म के ऊपर रैशेज निकल आते हैं, खारिश वाले और दाने। अब आ जाती है फंगल, फंजाई की कहीं पे बात की जाएगी तो स्किन के इश्यूज ज़्यादा होंगे। फंजाई की कहीं पे बात की होगी तो स्किन, ये याद रखिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहली जो इसकी डिजीज़ आ जाती है वो है सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस क्या आ जाते हैं? पूरी स्किन के ऊपर बड़े बड़े रेड निशान बन जाएंगे, रेड निशान बन जाएंगे। कुछ दिन बाद वो फूल जाएंगे, उनके अंदर पानी और पीप भर जाएगी, उनको पेपेल्स कहते हैं। या फिर पीप जब भर जाएगी, उसके अंदर पस जिसको कहते हैं ना पीप, वो भर जाएगी, एप्सिस उसको कहते हैं। तो मतलब दाने बन जाएंगे, पहले रैश बनेगा, फिर दाना बनेगा, फिर वो गल सड़ के उसके अंदर पस बनेगी, उसमें पीप बन जाएगी, खारिश वाले। फिर जब वो ख़त्म हो जाएगी तो बड़े बड़े रैशेस बने रहेंगे जिल्द के ऊपर, ये सारा कुछ बनेगा। इसके अलावा जो है आपका सबसे पहले साइनसेस जो है आपका, ये सर वाला दर्द, ये सारी भर जाएंगी जो रेशेस है ना, तो ये भी हवा में मौजूद होता है। इसका जरासीम फंजाई का, ये फंजाई जरासीम हवा में ही होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, जिसको हम सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस ऐसे मैंने कहा है कि देखो मेरा एक हिस्सा इन्वॉल्व नहीं हुआ, मेरे हाथों को भी मसला हुआ है, मेरे सर में हेडेक भी हुआ है, मुझे बुखार भी हुआ है, मेरे सारे के सारे जोड़ों के ऊपर, सारे जॉइंट्स के ऊपर मेरे बड़े बड़े धब्बे पड़ गए हैं, रैशेस पड़ गए हैं, तो मेरे मसल्स इन्वॉल्व हैं, जॉइंट इन्वॉल्व हैं। मतलब एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें अब दूसरी आ जाती है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है? ये फंजाई क्या करवाता है? आपको फ़ौरन खांसी, आपके पूरे जिस्म की थकावट और बुखार करवा देता है। अक्सर बुखार होता है ना, तो हम बस उसमें एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, हो सकता है वो फंजाई की वजह से हो, ठीक है। तो डायग्नोसिस अच्छी होनी चाहिए, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा खांसी हो जाएगी, बहुत कमज़ोरी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस में हो जाएगा। अब लास्ट है हमारी क्रिप्टोकोसिस। क्रिप्टोकोसिस बीमारी के अंदर क्या होता है बच्चों? इसमें आपको जो है सबसे पहले यही थकावट और बुखार तो होता ही होता है, लेकिन एक चीज़ है वो दो नजर आते हैं, ऐसे आपको चक्कर आएंगे, डबल विजन दिखाई देगी आपको, ठीक है। डबल विजन है, जिस्म में थकावट है, आपको बुखार है, आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको सर दर्द है तो डबल डबल भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या होती है? क्रिप्टोकोसिस। ये तीन जो बीमारियां होती हैं, ये किस वजह से होती हैं? फंजाई की वजह से होती हैं, एयर में। तो एयर में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तीनों की बीमारियों का मैंने आपको बता दिया। अब इन बीमारियों से निजात कैसे मिलेगी? हम इन जरासीमों को हवा से साफ कैसे करेंगे? तो या तो आप इसके अंदर
ये कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें। ऐसे गंद वाली जगह पे ज़्यादा ना रहें, जैसे यहाँ गंद के ढेर हों, गंदे नाले हों, आप वहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे फ़िज़ा आपकी आलूदा होगी, पोल्यूटेड होगी। कम वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे मड किलन्स जो भट्ठे होते हैं वो हैं, तो पोल्यूटेड होगी एयर। तो कोशिश करें फ़िज़ा को साफ़ रखें। अपने रूम्स में, अपने कमरों के अंदर जब आप स्प्रेस करते हैं जरासीमों को मारने के लिए, जैसे वायरस को मारने के लिए पूरे चाइना के अंदर पूरे शहरों के अंदर स्प्रे किए गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आप जो स्प्रेस कर रहे होते हो, पूरे शहर साफ कर रहे होते हो, केमिकल एजेंट्स होते हैं। ये केमिकल एजेंट की मदद से आप हवा को साफ कर रहे होते हैं। अब केमिकल एजेंट कौन सा हो सकता है, ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसमें ट्राईइथाइलिन ग्लाइकोल भी हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है हवा में से जरासीमों को साफ करना, फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना। उसमें आप कॉटन इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज़ को साफ सुथरा रखने के लिए, कॉटन प्लग यूज़ कर सकते हो, या फिर हवा के अंदर फ़िल्टर लगा दोगे ताकि उसमें से जो नीचे हवा आएगी वो साफ़ सुथरी होकर खुद ब खुद आएगी, जैसे छान रही है वो जरासीमों को। फिल्ट्रेशन हो गया, केमिकल एजेंट्स हो गया, तीसरा शुआएँ हो गया। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, आप क्या करते हैं कि आप जैसे किसी कमरे के अंदर किसी जगह को साफ़ करना है, टेम्परेचर ज़्यादा करवा देते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो भी जरासीम है वो सारे मर जाएंगे फ़िज़ा के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है, इससे बहुत ज़्यादा जरासीम की डेथ जल्दी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपकी डायरेक्शन और लास्ट आ जाएगा लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो कहते हैं जैसे ये एक कमरा है, एक छोटा सा कोई डब्बा है, उसको बंद कर दिया है और उसके अंदर आपने केमिकल्स वाली एयर डाल दी है, तो वो उसके जरासीमों को साफ़ करेगी। मीन्स के छोटी जगहों पे, कमरों के अंदर, कैबिनेट्स के अंदर, रूम्स के अंदर सफाई के लिए जो हम काम करते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी हमारा एक प्रोसेस होता है माइक्रोबियल कंटेंट एयर के ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो 4 प्रोसेस हैं आपके, 4 प्रोसेस हो गए और 3 किस्म के जरासीम्स की फैमिलीज़ हो गई। तो ये आप लोगों का टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द माइक्रोबियल कंटेंट या माइक्रोबियल लाइफ ऑफ सॉइल, कि ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर, रेत के अंदर कौन से जरासीम मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर मी। दरूद पाक आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे और कलमा पढ़ लेंगे। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।